गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम आपको लिंकिंग वर्ब्स पढ़ाएंगे। लिंकिंग वर्ब्स यानी कि संयोजक क्रियाएं। इससे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का भी डिटेल से आपको डिस्कस कराया है। आज लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत ऐसी वर्ब्स जो लिंक करती हों, संयोजन करती हों और संयोजन करने के कारण ही हम इनको लिंकिंग वर्ब का नाम देते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ये एक तरीके से मानकर चलते हैं, ये आकर्मक क्रियाओं का एक विशेष प्रकार होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का ही एक रूप होता है, लेकिन इनको पूरी तरीके से इंट्रांसिटिव वर्ब हम नहीं कह सकते। ये एक तरीके से इंट्रांसिटिव वर्ब का ही कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें पूर्ण रूप से इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखते हैं, सामान्य तौर पर दो सेंटेंस हम आपको पहले लिखते हैं। राम इज ए बॉय। एक सेंटेंस है राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है, सामान्य सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू लुक सैड। दो सेंटेंस, पहला है राम इज ए बॉय। यहां पर लिंकिंग वर्ब इज और यहां पर लिंकिंग वर्ब लुक। दो वर्ब्स आपके सामने नजर आ रही हैं। दोनों सेंटेंस की अपनी अपनी वर्ब है। और देखते हैं, अगर हम यहां तक रखें यानी कि वर्ब तक, तो सेंटेंस हमारे अधूरे हैं। अगर हम कहें राम इज, सेंटेंस क्या पूरा हो रहा है? नहीं पूरा हो रहा, सेंटेंस अधूरा है। यू लुक, तुम दिखाई पड़ते हो, तुम मालूम होते हो, तुम लगते हो, क्या? नहीं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यानी कि जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे ऐसे वर्ड हमें लगाने पड़े जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं उनको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। उनको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। और कंप्लीमेंट के साथ आने वाली क्रियाएं, कंप्लीमेंट के साथ आने वाली क्रियाएं आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। संयोजक क्रिया कहलाती है। संयोजक क्रिया क्या होती है? संयोजक क्रिया प्रायः एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का कार्य कर देती है, एक नाउन दूसरे प्रोनाउन से जोड़ने का कार्य कर देती है, या एक नाउन दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पर प्रयोग लिंकिंग वर्ब का दो रूपों में होता है। एक वो है जो वर्ब वी से बनती है, एक वो लिंकिंग वर्ब्स जो वर्ब वी से बनती है। वर्ब वी के अंतर्गत क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ये वर्ब वी के अंतर्गत आने वाली लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर। ये वर्ब वी के अंतर्गत आने वाली वर्ब्स कहलाती हैं। तो ऐसी वर्ब्स जो इज, एम, आर, वाज, वर के अंतर्गत आई, तो इनको कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब ऑफ वर्ब वी। और इसके अलावा जितनी भी आती हैं वो अदर देन वी का, अदर देन वी हम ये कह सकते हैं कि ये वी से अलग है। तो यहां पर आपको दो प्रकार की वर्ब मिले हैं, एक वर्ब वी से बनने वाली लिंकिंग वर्ब और दूसरी बी के अतिरिक्त, बी के वर्ब बी के अतिरिक्त जो आपको वर्ब मिले। दो प्रकार की वर्ब मिलेंगी। इन सभी जो वर्ब्स हैं ये अधूरी रहती हैं। ये केवल वर्ब तक अगर हम आकर रुक जाएं तो सेंटेंस को ये पूर्ण नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हम इनको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये अकेले अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाती। इनके पूरा अर्थ देने के लिए इनको एक कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, एक कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जो कंप्लीमेंट हैं वो आपके दो प्रकार के कंप्लीमेंट आएंगे, दो प्रकार के कंप्लीमेंट आएंगे। और उन दोनों प्रकार के कंप्लीमेंट देखने के लिए हम देखते हैं। एक आएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एक होगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और एक होगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आएंगे।
यानी कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यहां पर देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो अपने सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है। यानी कि जब कोई कॉम्प्लीमेंट अपने सब्जेक्ट का वर्णन करे, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहां पर ये ए बॉय किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए। यहां पर सैड किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए। तुम दिखाई पड़ते हो दुखी, तुम दुखी दिखाई पड़ते हो, कौन, सब्जेक्ट। यानी कि दोनों सेंटेंस जो दोनों सेंटेंस हैं ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये दोनों चीजें सब्जेक्ट को बता रही हैं। और देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइट इज डार्क, रात काली है, रात काली है। तो ये अगर हम खाली इतना कर दे रात है, तो रात में तो रात होगी ही, सेंटेंस पूर्ण नहीं। तो रात है तो कैसी है, डार्क। ये किसके लिए आया, नाइट के लिए है। यानी कि ये किसका वर्णन कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्णन कर रहा है, नाइट का वर्णन कर रहा है। यानी कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट का वर्णन करे उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का वर्णन करे उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, we choose him a leader, our leader। वी है तो अवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने उसे एक नेता चुना, हमने उसे अपना नेता चुना। तो यहां पर क्या है, ये लीडर किसके लिए है, अगर हम यहां तक रखें तो सेंटेंस अधूरा है। वी चूज हिम, हमने उसे चुना, हमने उसे चुना, सेंटेंस अधूरा है। क्या चुना, नेता, एक नेता चुना। तो ये जो लीडर वर्ड है ये किसको कंप्लीट कर रहा, हिम को। तो ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा मिलकर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट का वर्णन करें। ऑब्जेक्ट का वर्णन कर रहे होंगे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आपको लिंकिंग वर्ब पूरी तरीके से समझ में आई होगी। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत दो प्रकार की आपको वर्ब्स मिलेंगी। आपको वर्ब वी से बनने वाली लिंकिंग वर्ब मिलेंगी, जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब। और आपको वर्ब वी के अतिरिक्त जो लिंकिंग वर्ब मिलेंगी उनको भी हम आपका लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती है इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे लुक है, सीम्स है, टेस्ट है, ग्रीव है, बिकेम है। ये आपकी जो वर्ब्स हैं ये भी लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। जैसे बिकेम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही बिकेम, वह बन गया, क्या बन गया, अधूरा सेंटेंस है। ही बिकेम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गया। अब इससे सेंटेंस आपका पूर्ण हो रहा है, डॉक्टर से सेंटेंस पूर्ण हो रहा है। तो ये वर्ब क्या है, ये वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये अदर देन बी कही जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब अदर देन बी कही जाएगी। इस तरीके से बिकेम भी एक लिंकिंग वर्ब होती है। सीम्स, लुक्स, टेस्ट, ग्रीव, बिकम, ये सभी आपकी लिंकिंग वर्ब का ही कार्य करती है। तो लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की, वर्ब बी और अदर देन बी। उसके बाद दो रूप में प्रयोग होते हैं, इनके साथ जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं वो दो रूप में आते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट का वर्णन करेगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट का वर्णन करेगा। इस तरीके से उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है तो आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।